नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। भारत के उत्तराखंड के चमोली ज़िले की नीति घाटी में कल ग्लेशियर के टूटने से पास का तपोवन बैराज पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और धौली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। ग्लेशियर यानी कि हिमनद वैसे तो सिर्फ बर्फ़ की एक नदी होती है और ख़तरनाक भी नहीं होती है, लेकिन जब यह टूटने के साथ विशाल रूप लेती है तो नदियों की बाढ़ से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। ग्लेशियर वास्तव में बर्फ़ की विशाल मात्रा होती है जो ज़मीन पर धीरे धीरे बहती है। ग्लेशियर के दो प्रकार होते हैं, एक अल्पाइन ग्लेशियर या घाटी ग्लेशियर, दूसरा है पहाड़ी ग्लेशियर। और बर्फ़ की चादर, उत्तराखंड की घटना का संबंध पहाड़ी ग्लेशियर से है जो ऊंचे पर्वतों के पास बनते हैं और घाटियों की ओर बहते हैं। पहाड़ी ग्लेशियर ही सबसे ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। आज पृथ्वी का 10वां हिस्सा ग्लेशियर की बर्फ़ से ढका हुआ है। ग्लेशियर वहाँ बनते हैं जहाँ बर्फ़ हर साल जमा होती रहती है और उसके बाद पिघलने लगती है और उसका घनत्व बढ़ता जाता है। वह हल्के क्रिस्टल से ठोस बर्फ़ के गोले में बदलने लगती है। नई बर्फ़ इसे और नीचे दबाने लगती है और कठोर घनी हो जाती है, जिसे फिर्न कहते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस बर्फ़ की विशाल मात्रा जमा हो जाती है। इस दबाव से वह बिना अधिक तापमान के ही पिघलने लगती है और अपने ही वजन से बहने लगती है और हिमनद का रूप लेकर घाटियों की ओर बहने लगती है। पहाड़ी ग्लेशियर कई बार खतरनाक हो जाते हैं। वैसे तो ग्लेशियर घाटी की ओर धीरे धीरे बहते हैं, लेकिन कुछ ग्लेशियरों में पूरी की पूरी बर्फ़ पहले एकदम से नहीं बहती, बल्कि हिम स्खलन का रूप ले लेती है और बहुत ही अधिक मात्रा में बर्फ़ घाटी में गिरने लगती है, जैसे कि चमोली की नीति घाटी में हुआ है। यह विशाल मात्रा की बर्फ़ का एक साथ बहते हुए आना आसपास की सभी चीज़ों को ढक लेते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान बर्फ़ के अलग अलग हिस्से अलग गति से बहते हैं। ऊपरी हिस्से में कई तरह की दरारें आ जाती हैं जो आसानी से फट जाती हैं। ये पर्वतारोहियों के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं। वैसे तो ज़्यादातर ग्लेशियर केवल कुछ सेंटीमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से बहते हैं, लेकिन कुछ एक दिन में 50 मीटर की दर से भी बहने लगते हैं और इस तरह ग्लेशियर खतरनाक हो जाते हैं। इन्हें निगलने वाले ग्लेशियर भी कहा जाता है। ग्लेशियर का पानी के साथ मिलना इसे और ज़्यादा विनाशक बना देता है और पानी का साथ मिलते ही ग्लेशियर टाइड वाटर ग्लेशियर हो जाते हैं। ग्लेशियर का हिस्सा पानी में तैरता है जो कई मीटर ऊंचा हो सकता है और बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े पानी में तैरने लगते हैं। इस प्रक्रिया को काल्विन कहा जाता है, जो बहुत प्रचंड रूप ले लेती है। धौली नदी की बाढ़ इसी वजह से आम नदियों के बाढ़ से ज़्यादा खतरनाक हो गई है। ग्लेशियर अपने आप में उतने खतरनाक नहीं होते जितने कि दूसरे हालात उन्हें खतरनाक बना देते हैं, लेकिन फिर भी धीमी गति से बहने के बावजूद ये काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। एक बड़े पत्थर की तरह अपने सामने आने वाली हर चीज़ को कुचल देते हैं। उनके आगे जंगल, पहाड़ों के किनारे कुछ भी नहीं होते। ये अपने साथ बड़ी मात्रा में पानी, ज्वालामुखी के होने के समय से बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी हो जाते हैं, जैसा कि आपने कल चमोली की घटना के बारे में देखा है। धन्यवाद।